नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बहू का झूठा दिखावा। घर का आंगन उर्मिला जी झाड़ू लगा रही हैं, हाथ कांप रहे हैं। तभी रेहाना हंसते हंसते ताना मारती हैं, अरे ओ बुढ़िया, काम करना, हाथ नहीं चलते क्या तेरे? जुबान तो बड़ी चलती है। सौरभ के सामने थोड़ा हाथ भी चला लिया कर, समझी? उर्मिला कुछ नहीं बोलती, बस झाड़ू चलाती रहती है। वह धीरे से बोली, बेटा पैर ऊपर कर लो ना, यहाँ से भी साफ करना है। रेहाना तुरंत चिढ़कर बोलती है, अरे जरा एक हाथ से ऊपर करके ही साफ कर देगी, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? जल्दी कर। उर्मिला चुपचाप झुककर सफाई करने लगती है। कुछ देर बाद सफाई खत्म करके उर्मिला हॉल में आकर धीरे से सोफे के कोने पर बैठ गई। रेहाना ने देखते ही भड़क कर कहा, ए बुढ़िया, यहाँ क्यों बैठ गई? अभी अभी सफाई की है तूने? उर्मिला धीमे स्वर में बोली, बहू सफाई तो हो गई, अब जरा बैठकर खाना खा लूं। रेहाना नाक सिकोड़ते हुए, हाँ तो नहाई थोड़े ही है, मेरे पास आकर क्यों बैठ गई है? देख तो कितनी बदबू आ रही है, नीचे बैठ नीचे, समझी? उर्मिला चुप रहकर नीचे फर्श पर बैठ जाती है। रेहाना पानी की बोतल उठाकर पीती है, फिर उर्मिला को देखकर घूरते हुए, इतनी देर लगा दी सफाई में? 10 बार बोल चुकी हूँ, तेज चलाया कर हाथों को, क्या फायदा ऐसे काम का? उर्मिला सिर झुकाकर, बहू हाथ में दर्द रहता है इसलिए। रेहाना बीच में काटते हुए बात को बोली, अरे बकवास मत कर, सब बहाने हैं तेरे। काम नहीं करना होता ना तो बस रोना लेकर बैठ जाती है, थोड़ा रसोई में भी हाथ बटा दो। उर्मिला धीमे से उठती हैं और बोलती हैं, हाँ अभी आती हूँ बहू। जैसे ही उर्मिला रसोई में कदम रखती हैं, रेहाना फिर चुपती बात बोलती हैं, रहने दे, तुझे तो दाल भी नहीं बनेगी ठीक से, कल ही कच्ची बना दी थी तूने, अब और क्या खिला देगी? उर्मिला विनम्र होकर बोली, बहू गैस कम थी कल इसलिए। रेहाना, ओह, तो अब गैस भी तेरे बहाने के साथ मिलकर गलतियां करने लगी हैं? वाह। उर्मिला चुप हो गई। कुछ देर बाद बर्तन धोने की बारी आती है। उर्मिला बर्तन उठाती हैं, हाथों में दरारें पड़ी हैं। रेहाना टकाटक बोलती हैं, ध्यान से धोना, पिछली बार चिपचिपे छोड़ दिए थे तूने। पता नहीं कोई सिखाया भी कुछ तुझे या जंगल में पली थी? उर्मिला के हाथ कांप जाते हैं, आंखें भर आती हैं, पर कुछ बोलती नहीं है। बहू मैं कोशिश करूंगी अच्छे से करने की। रेहाना गुस्से से बोली, अच्छे से? तुझे अच्छा होता है क्या कभी? ओहो, मेरा सिर दुखा देती है रोज। उसकी बात सुनकर उर्मिला जी चुप हो गई। कहना तो चाहती थी कुछ, मगर शब्द नहीं निकले। थोड़ी देर बाद उर्मिला बाल्टी लेकर पानी लाती है। रेहाना गुस्से से बोली, ए बुढ़िया, धीरे, गिरा दी तो पूरी रसोई फिर गंदी हो जाएगी। फिर बोलना मत कि बहू मैंने थोड़ी गिराया। उर्मिला हाथों से बाल्टी संभालते हुए, नहीं गिराऊंगी बहू, ध्यान रखूंगी। रेहाना गुस्से से बोली, तुझे ध्यान भी रखा नहीं जाता है, चल जल्दी से, 100 काम और हैं। थोड़ी देर बाद उर्मिला गीले कपड़े निचोड़ रही थी, हाथ दुख रहे हैं। रेहाना फोन पर हंसते हुए बात कर रही होती है। उर्मिला को देखती हैं तो फिर से ताना मारती हैं, अरे कपड़े ऐसे निचोड़ते हैं क्या? तुझे इतनी भी समझ नहीं है? छोड़ दे, मैं कर लेती अगर मेरा मूड होता। उर्मिला धीरे से बोली, करती हूँ धीरे धीरे रेहाना। रेहाना आंखें घुमाती है, धीरे धीरे कब? अगले जन्म में, लंच का समय हो रहा है। उर्मिला घुटनों में दर्द के साथ नीचे बिछे पुरानी दरी पर बैठती है। रेहाना नाक पर हाथ रखकर बोली, दूरी बनाकर बैठ,
पता नहीं क्या गंध आती है तेरे पास से। तू पहले हाथ मुंह धो, फिर खाना खा, और जल्दी खा, रसोई फिर साफ करनी है। उर्मिला बस ठीक है बहू कहकर चुपचाप खाने लगती हैं। रेहाना अपनी प्लेट मेज पर रखकर आराम से टांगे फैलाती हैं और फिर ताना देती हैं। देख, मैं बोल देती हूँ, अगर ऐसे ही काम चलाया ना तो कल से आधा काम तू अकेले करेगी। मैं तुझे बैठकर नहीं देख सकती ऐसे, समझी? उर्मिला शांत स्वर में बोली, बहू जितना शरीर से होगा उतना ही करूंगी, कोशिश कर रही हूँ। रेहाना फिर मुंह बनाते हुए बोली, बस कोशिश वोशिश बहुत हो गई। आज से हर काम वक्त पर और सही चाहिए मुझे, वरना। उर्मिला कांपती आवाज में, वरना? रेहाना तिरछी मुस्कान के साथ, वरना सोचना मत, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। उर्मिला चुप हो गई, बस सिर झुकाकर खाना खत्म करती हैं। शाम का समय हो गया। उर्मिला नीचे दरी पर बैठकर बर्तन साफ करने के बाद थकी हुई सांस से ले रही थी। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। सौरभ, माँ, मैं आ गया। उर्मिला चौंक कर खड़े होने की कोशिश करती हैं। तभी रेहाना बिजली की स्पीड से दौड़कर आती है, जो अभी कुछ देर पहले उर्मिला पर ताने मार रही थी। अब चेहरे पर मीठी मुस्कान चिपका लेती हैं। रेहाना बहुत ही मीठी आवाज में बोलती हैं, अरे सौरभ, तुम आ गए। लो, मैं पानी लाती हूँ। माँ जी बैठो बैठो, आप थक गई होंगी। उर्मिला हैरानी से रेहाना को देखती हैं, पर कुछ नहीं बोलती। रेहाना झट से उर्मिला के पास बैठकर उसके पैर पकड़ लेती हैं। रेहाना ओवर संस्कारी बनकर, माँ जी, आपके पैर दर्द कर रहे होंगे ना, आइए मैं दबा देती हूँ। आप तो दिन भर काम करती रहती हैं। उर्मिला घबराकर पैर पीछे खींचती हैं और बोलती हैं, अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे, जरूरत नहीं है। रेहाना जबरदस्ती पैर पकड़कर, अरे क्यों नहीं, आपकी बहू हूं मैं, आपकी सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। उर्मिला मजबूरी में चुप हो जाती हैं। रेहाना धीरे धीरे पैर दबाती हैं, पर उर्मिला को उसके नकलीपन का पूरा एहसास है। उधर सौरभ मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा होता है। वह प्यार से बोला, माँ, सच में हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें रेहाना जैसी बहू मिली है। देखो ना, आपको कितना मान सम्मान देती हैं, ख्याल रखती हैं आपका। उर्मिला मुश्किल से एक नकली मुस्कान बनाती है। उर्मिला झूठी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा, बहुत ख्याल रखती हैं। रेहाना तुरंत बात पकड़कर और भी मीठी आवाज में बोली, माँ जी, आप बस खुश रहिए, आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया तो एक तरफ, मेरी माँ जी एक तरफ। उर्मिला के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जम जाती है, जिसमें तकलीफ छुपी है। सौरभ प्यार से बोलता है, माँ, आपको पता है, ऑफिस में सब कहते हैं कि घर की बहू कैसी है, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, मेरी रेहाना सबसे अच्छी है। रेहाना नकली शर्माते हुए बोली, अरे रहने भी दीजिए सौरभ, आपको तो बस मेरी तारीफ का मौका चाहिए। फिर उर्मिला की तरफ देखकर गले में मिठास भरकर बोला, माँ जी, आपने कुछ खाया? नहीं ना, चलिए मैं आपके लिए अभी गरम पराठे बनाती हूँ। उर्मिला कुछ कहे उससे पहले ही सौरभ बोला, हाँ माँ, तुम्हें खाना चाहिए। रेहाना, माँ को तो इतना थकने मत दिया कर। ये सुनते ही रेहाना अंदर ही अंदर हंस देती है, बट ऊपर से मासूम बनकर बोली, मैं तो हमेशा बोलती हूँ सौरभ कि माँ जी आराम करो, पर ये तो खुद ही काम पकड़ लेती हैं। मैं तो रोकू टोकू तब भी नहीं रुकती हैं। उर्मिला दिल में सोचती है, अरे झूठ की फैक्ट्री है ये लड़की, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। उर्मिला बोली, ना ना बहू, सही कह रही हैं, मैं ही नहीं मानती, आदत पड़ चुकी है काम की। सौरभ
उर्मिला के पास बैठ जाता है। सौरभ बोला, माँ, आपको रेहाना की बात माननी चाहिए। ये सच में आपका बहुत ख्याल रखती हैं और मैं चाहता हूँ आप सिर्फ आराम करें। घर का काम रेहाना संभाल लेती हैं। उर्मिला चुपचाप सिर हिलाती है। रेहाना फटाफट किचन की ओर दौड़ने का नाटक करती है। फिर बोलती है, मैं अभी पैर दबा देती हूँ, फिर माँ जी को गर्म दूध भी दे दूंगी, हल्दी वाला। उनके घुटनों में दर्द रहता है ना। सौरभ, तुम बैठो, मैं सब कर लेती हूँ। सौरभ गर्व से मुस्कुराता है। उर्मिला मन में रोती है कि ये सब सिर्फ दिखावा है। थोड़ी देर बाद रेहाना पराठे लेकर आती है। रेहाना नकली प्यार से बोली, माँ जी, गरम गरम खाइए, आपके लिए ही बनाए हैं। ये लो, मैं खुद खिलाती हूँ आपको। उर्मिला के मुंह तक प्लेट्स ले जाती हैं, जैसे कोई बहुत ही प्यारी बहू हो। उर्मिला धीरे से बोली, नहीं बहू, मैं खुद खा लूंगी। रेहाना प्यार से बोली, अरे माँ जी, आप तो मुझे मौका ही नहीं देती सेवा करने का। सौरभ हंसकर बोला, देखा माँ, कितनी सेवा करती है तेरी बहू। उर्मिला बस हल्की सी हंसी हंस देती है, जिसमें दर्द छुपा होता है। खाना खिलाने के नाम पर रेहाना एक एक बात मीठे अंदाज में बोले जा रही है। माँ जी, मैं बोलती थी ना कि ज्यादा काम मत किया करो, पर आप मानती ही नहीं। चलिए, अब शाम को मैं आपको तेल भी लगाकर दूंगी पैरों में, आराम आ जाएगा। उर्मिला आश्चर्य में बोली, ना ना बहू, रहने दे, तेरे हाथों में भी। रेहाना बीच में कूदकर, अरे माँ जी, आपके लिए मेरे हाथ कैसे तकलीफ करेंगे, आप तो मेरे लिए भगवान जैसी हैं। सौरभ भावुक होकर, सच में माँ, रेहाना जैसा दिल किस्मत वालों को मिलता है। मैं कितना खुश हूँ। उर्मिला के चेहरे पर मजबूरी वाली खुशी की हंसी फिर जम जाती है। फिर सब अपना डिनर खत्म करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात के 11 बजे पूरा घर सो चुका है। उर्मिला जी चुपके से अपने कमरे का दरवाजा बंद करती हैं। फिर धीरे से अपने पुराने कीपैड वाला फोन निकालती हैं। हाथ कांप रहे हैं, पर हिम्मत करके नंबर मिलाती हैं। सुनैना का नंबर। कॉल लगते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो माँ, इतनी रात को सब ठीक है ना। उर्मिला थोड़ा रुके हुए स्वर में बोलती है, बेटी, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुझसे बात कर लूं। सुनैना तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। माँ, साफ साफ बोलो, क्या हुआ, आवाज क्यों कांप रही है आपकी। उर्मिला गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं बेटी, बस दिन भर बहुत काम हो जाता है, शरीर टूट जाता है। सुनैना चौंक कर बोली, फिर से वही। रेहाना क्या फिर कुछ बोली। उर्मिला थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीमे धीमे सब बताने लगती है। रेहाना तो बेटे दिन भर बस काम करवाती रहती है, सुबह से रात तक सफाई, झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब कुछ। मेरे हाथ पैर अब दर्द करने लगे हैं, पर बहू को दिखाई नहीं देता, और अगर एक मिनट भी सुस्त बैठ जाऊं ना, तो बोलने लगती है, ओ बुढ़िया, काम कर, तेरे हाथ नहीं चलते क्या। सुनैना गुस्से से खोल उठती है, क्या माँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बोलने की, उसने सच में ऐसा बोला। उर्मिला टूटे हुए स्वर में बोली, हाँ बेटी, आज तो नीचे बैठा दिया मुझे, बस इसलिए कि मैंने सफाई की थी। तो बोली, मेरे पास मत बैठ, बदबू आती है तुझसे। मैंने बस चुपचाप नीचे दरी पर बैठ गई। सुनैना की सांस तेज हो जाती है। माँ, ये सब सुनकर मेरा खून खोल रहा है, आप चुप कैसे रही, एक बार मुझे क्यों नहीं बता दिया आपने पहले। उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बताती बेटी, सोचा सौरभ परेशान होगा और रेहाना उसके सामने एकदम सीधी सादी बन जाती है। आज भी सौरभ आया तो मेरे पैर दबाने लग गई,
बोली, माँ जी, आप बहुत काम करती हैं, मैं सेवा करती हूँ। और सौरभ भी बोला, माँ, हम बहुत नसीब वाले हैं कि रेहाना जैसी बहू मिली। मैं क्या कहती बेटी, सौरभ को दुख नहीं देना चाहती। सुनैना तीखी आवाज में बोली, माँ, ये सब क्या नाटक कर रखा है? उस औरत ने असली चेहरा तो आप जानती हो। सौरभ को भी धोखा दे रही है वो। उर्मिला आंसू पोंछते हुए बोली, मैं क्या करूं बेटी, उम्र भी हो गई है, हाथ में जान नहीं रहती, पर बहू रुकने ही नहीं देती। जरा बैठ जाऊं तो ताना कसती है, जरा गलती हो जाए तो चिल्लाती है। मैं बहुत थक गई हूँ सुनैना। सुनैना का गुस्सा अब दर्द में बदल जाता है। वह बोली, बस माँ, बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं आपकी सेहत के साथ ये खेल नहीं होने दूंगी। आपने कितना सहा है अकेले, पर अब बस। उर्मिला घबरा कर बोली, ना ना बेटी, कुछ मत कर देना जिससे घर में झगड़ा हो जाए। सुनैना गुस्से से बोली, झगड़ा? अगर किसी को आपकी असली हालत देखने से झगड़ा होता है तो होने दो। माँ, मैं कल सुबह आपसे मिलने आ रही हूँ। उर्मिला घबरा जाती है। वो थोड़ी डर कर बोली, ना ना सुनैना, सौरभ को अच्छा नहीं लगेगा। बहू भी कुछ। सुनैना बीच में ही काट कर बोली, माँ, इस बार आप मुझे मना मत करना, मैं कल आऊंगी। और इस बार सौरभ भी घर पर ही रहेगा। वो भी देखेगा कि उसकी रेहाना अच्छी बहू आपकी कैसी हालत कर रही है। उर्मिला परेशान होकर बोली, पर बेटी, रेहाना उसके सामने एकदम बदल जाती है, इतनी मिठास घोल लेती है बातों में कि सौरभ को कुछ पता ही नहीं चलता। सुनैना गुस्से से बोली, तो फिर अब मैं बताऊंगी उसे, उसके सामने सब बोलूंगी, उसे भी पता चले कि उसकी माँ काम के बोझ तले कैसे टूट रही है। और वो रेहाना जो देवी बनकर दिखावा करती है, वो भी बेनकाब होगी। उर्मिला धीरे से बोली, मैं नहीं चाहती बेटी, बेटा का घर टूटे। सुनैना नरम पड़ते हुए पर जज्बाती आवाज में बोली, माँ, घर कौन सा? ये घर है कि जेल, जहाँ आपकी इज्जत की जगह आपको गालियां मिल रही हैं, जहाँ बहू आपको बुढ़िया बोलती है, जहाँ आपकी पीठ और पैर दुखते हैं और कोई पूछता भी नहीं। उर्मिला और भी दुखी हो जाती है। सुनैना फिर से बोली, माँ, मैं आपको वापस ले जाऊंगी, कल ही। अगर आप मना भी करोगी ना, फिर भी मैं आऊंगी, और ये बात पक्की है। उर्मिला के गले में आंसू भर आते हैं। तू आ जाएगी बेटी, तो शायद मैं थोड़ा थोड़ा चैन से रह पाऊंगी। आप चिंता मत करो माँ, कल मैं आऊंगी। और सुनो, अगर रेहाना कुछ बोले तो आप चुप रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इस बार किसी को आपकी तकलीफ छुपाने नहीं दूंगी। उर्मिला बहुत धीरे से बोली, ठीक है बेटी, आज तुझसे बात करके मन हल्का हो गया। आप सो जाइए माँ, और कल मेरा इंतजार कीजिए। मैं आपको इस नर्क में और नहीं रहने दूंगी। सुनैना बोली। कॉल कट जाती है और मिला फोन को सीने से लगाकर धीरे धीरे रोने लगती है। पूरे घर में सन्नाटा फैला था, पर उसके मन में पहली बार उम्मीद की हल्की सी लो जलती है कि कल शायद कोई उसके लिए खड़ा होगा। अगली सुबह सौरभ आज ऑफिस नहीं गया। उठते ही उसने देखा कि रेहाना सुबह सुबह बहुत तेजी में झाड़ू लगा रही है, फिर किचन में नाश्ता बना रही है, फिर उर्मिला जी के कमरे में पानी लेकर जा रही है। सौरभ, अरे रेहाना, आज तो बहुत काम कर रही हो, माँ कहाँ है? रेहाना मीठी हंसी बनाकर कहती है, अरे सौरभ, क्या है ना, माँ जी थकी हुई लग रही थी, तो मैंने बोला आप आराम करो, मैं सब कर लूंगी। घर तो मेरा भी है ना। उर्मिला
चुपचाप खड़ी रहती हैं, कुछ नहीं कहती, बस सौरभ को देखकर हल्का सा मुस्कुराती हैं। सौरभ को लगता है, वाह, मेरी बीवी सच में बहुत अच्छी है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रेहाना जल्दी से चेहरा ठीक करती है और दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खुलते ही सामने सुनैना खड़ी है, स्ट्रोंग, गुस्से में, पर चेहरे पर अपनी माँ के लिए चिंता साफ दिखती हुई। रेहाना धीरे से बोली, अरे दीदी, आइए आइए, आपने बताया नहीं कि आप आ रही हैं। सुनैना सीधे और कड़क आवाज में बोली, बोलने की जरूरत नहीं है, समझी, माँ से मिलने आई हो। सौरभ भी बाहर आता है, सुनैना को देखकर बोला, अरे दीदी, चलिए अंदर नाश्ता कीजिए। सुनैना बिना मुस्कुराए अंदर आती है। रेहाना तुरंत चाय और नाश्ता परोसने लगती है, जैसे दुनिया की सबसे सीधी सादी बहू हो। कुछ मिनट बाद सभी सोफे पर बैठते हैं। सुनैना एकदम सीधे मुद्दे पर आती है, सौरभ, मैं आज माँ को अपने साथ ले जाने आई हूँ। सौरभ चौंक कर बोला, क्या? क्यों दीदी, क्या हुआ? रेहाना भी नकली चिंता से, क्या बात है दीदी, माँ जी ने कुछ कहा क्या? और मिला फट से नजरें झुका लेती हैं। सुनैना गहरी सांस लेकर, क्यों, अब मुझसे भी नाटक करोगी रेहाना? रेहाना की नकली मुस्कान एक पल को हिलती है, लेकिन वह जल्दी संभल जाती है। नाटक? मैं? दीदी, आप क्या बोल रही हैं? सौरभ थोड़ा नाराज होकर बोला, दीदी, आखिर कहना क्या चाह रही हो? माँ को क्यों ले जा रही हो? और यह जुल्म बुल्म क्या है? सुनैना सख्त स्वर में बोली, जुल्म? अच्छा, तो सुनो सौरभ, तुम्हारी इस बीवी ने माँ को नौकरानी बनाकर रखा है। सौरभ गुस्से से बोला, दीदी, ध्यान से बोलिए, रेहाना माँ का बहुत ख्याल रखती है। सुनैना एक झटके में उठती है और उंगली रेहाना की तरफ करके, यही तो तुमको दिखाना चाहती हैं, असली चेहरा देखना है ना? चलिए कमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं। रेहाना के चेहरे से एकदम रंग उड़ जाता है। रेहाना घबराकर बोली, कौन सी रिकॉर्डिंग? कौन सी? सुनैना गुस्से से बोली, ओह, तो तुम्हें पता भी है रिकॉर्डिंग किसकी बात कर रही हूँ? सौरभ हैरान होकर बोला, रिकॉर्डिंग? किस चीज की रिकॉर्डिंग? सुनैना कड़क आवाज में बोली, तुम्हारे घर में जो सीसीटीवी लगा था ना, तुम्हें तो लगा होगा सिर्फ बाहर के लिए है, लेकिन पापा ने एक कैमरा अंदर भी लगवाया था, वही पुराना जो तुम भूल चुके हो। रेहाना की आंखें फैल जाती हैं। उसे पता था कि घर में कैमरे हैं, पर वो सोचती थी कमरे वाला कैमरा खराब है। सुनैना टीवी चालू करती हैं, पेन ड्राइव लगाती हैं और वीडियो चलाती हैं। पहला ही वीडियो, रेहाना चिल्ला रही है। रेहाना वीडियो में, ओ बुढ़िया, हाथ नहीं चलते क्या? झाड़ू ठीक से लगा ना, ये कोना साफ कर जल्दी से। उर्मिला का झुका हुआ सिर स्क्रीन पर दिखता है। सौरभ हैरान होकर, ये क्या है? सुनैना दूसरा वीडियो चलाती है। रेहाना उर्मिला को धक्का देकर कह रही है, मेरे पास मत बैठ, बदबू आती है तुझसे, नीचे बैठ, वही तेरी जगह है। उर्मिला दरी पर बैठ जाती है। सौरभ के हाथ कांपने लगते हैं। तीसरा वीडियो, रेहाना गुस्से से, जल्दी कर काम, वरना अभी मेरे पति आएंगे तो ड्रामा करके आपके पैर दबा दूंगी उनके सामने। रेहाना वीडियो में खुद हंस रही है। सौरभ ये देखकर पत्थर की तरह खड़ा रह जाता है। उर्मिला आंखें झुका लेती हैं, रोती नहीं, पर उनके आंसू अंदर ही अंदर जमे हुए हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सौरभ धीमे पर उबलते गुस्से में, सौरभ, अरे रेहाना,
रेहाना कांपते हुए बोली, सुनो सौरभ, वो मजाक था। दीदी झूठ बोल रही हैं। माँ जी ही। सुनैना बीच में बात काट देती हैं। बस, अब झूठ मत बोलो, सब सामने आ चुका है। सौरभ चीखने के अंदाज में, मजाक? ये है तेरा मजाक? मेरी माँ का अपमान, उनसे नौकरों जैसा काम करवाना, उन्हें बुढ़िया कहकर चिल्लाना। रेहाना हाथ जोड़कर, सौरभ सुनो तो, मैं बदल जाऊंगी। मैं सौरभ इस बार इतनी जोर से चिल्लाता है कि रेहाना पीछे हट जाती है। चुप रहो, एक शब्द मत बोलो। सुनैना उर्मिला को पकड़कर खड़ा करती है। सुनैना, चलो माँ, मैं आपको घर ले चलूं। उर्मिला धीमी आवाज में बोली, नहीं बेटी, अब मुझे कहीं नहीं जाना। सुनैना हैरान, क्या? क्यों माँ? उर्मिला सौरभ की तरफ देखकर, अब मेरा बेटा जब सच जान गया है, अब मुझे डर नहीं है। मैं यहीं रहूंगी, अब ये बहू नहीं रहेगी इस घर में। सौरभ गुस्से में रेहाना की तरफ बढ़ता है। रेहाना, आज के बाद तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी। मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। रेहाना फूट फूट कर रोने लगती है। सौरभ प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं बदल जाऊंगी। मैं माँ जी से माफी मांगती हूँ, मुझे एक मौका दो। सौरभ कड़क आवाज में बोला, माँ को चोट पहुंचाने वाली औरत के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। तुमने उनकी आंखों में आंसू दिए, अब मेरे घर में तुम्हारी जगह नहीं है। रेहाना जमीन पर गिरकर पैरों में पड़ने लगती है, बट सौरभ हट जाता है। सुनैना चीख कर बोली, नाटक बंद कर। अगर थोड़ी भी इंसानियत होती ना, तो मेरी माँ को यह हाल ना कर देती। रेहाना रोती रहती है, पर कोई उसे नहीं देखता। सौरभ उर्मिला के पास खड़ा होता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरे रहते आप इतना सहती रही, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। उर्मिला बेटे के सिर पर हाथ रखती है। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, भगवान का शुक्र है कि सच सामने आ गया। सुनैना मुस्कुराते हुए, चलो माँ, अब तुम आराम करोगी। सौरभ दृढ़ आवाज में, हाँ दीदी, अब मैं माँ का ख्याल रखूंगा, वैसे ख्याल जैसा उन्हें हमेशा मिलना चाहिए। इस घर में अब से माँ की इज्जत सबसे ऊपर होगी। रेहाना घर से बाहर निकलते समय सुनैना को देखती है। सुनैना ठंडी नफरत भरी निगाहों से उसे घूरती है। ये घर माँ का है और रहेगा, तुम जैसी चालू बहुओं के लिए नहीं। रेहाना चुपचाप टूट कर घर से निकल जाती है। घर में शांति छा जाती है। इस बार डर नहीं, सुकून की। सौरभ उर्मिला का हाथ पकड़कर बोला, माँ, अब आप शांति से रहेंगी। अब आपके बेटे पर आपका पूरा हक है। उर्मिला पहली बार मुस्कुराती है, वो मुस्कान जिसमें दर्द नहीं राहत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।